नमस्कार दोस्तों, विजडम क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम ब्लड के जो टॉपिक है उसका डिस्कस करना है और उम्मीद और आशा करते हैं कि इस क्लास करने के बाद आपके ब्लड से जितने ब्लड के टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बनेंगे वो आप आसानी से कर लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ब्लड क्या है, तो ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त बोलते हैं और देसी भाषा में कहते हैं खून। ब्लड से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे और ब्लड का आप लोग देखे भी होंगे और आपके शरीर में पता भी होगा कितना ब्लड है। लेकिन फिर भी अगर कभी आप तैयारी करते हैं सिविल का और गांव में जाते हैं तो कभी कभी छोटा बच्चा आपसे पूछ लेगा कि भैया ब्लड क्या है, तो ब्लड का आप डिफिनेशन क्या देंगे। तो अगर थोड़ा सा डिफिनेशन अगर आप जानना चाहें तो लिख लीजिए कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड जो है एक तरल संयोजक है और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वह थोड़ा क्षारीय होता है। क्या ब्लड को कभी आपने टेस्ट किया है? कुछ लोग का आदत होता है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ कटा, मान चलिए हल्का उंगली काट लिया, तो क्या करते हैं ब्लड से ब्लड जो निकलना चालू हुआ तो ब्लड को आप मुंह में लेकर चूस जाते हैं। तो आप कभी अगर चूसे होंगे तो पता होगा कि ब्लड का स्वाद किस तरह का होता है। क्या खट्टा होता है, नमकीन होता है? ब्लड का जो पीएच वैल्यू जो होता है, जो जैसा भी होता होगा वो आप टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हाथ मत काट लीजिएगा। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है। जैसा कि पता है कि जिस किसी रसायन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, यानी खट्टा होता है, और थोड़ा सा जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, ठीक है, वह क्षारीय होता है, यानी कड़वा इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे और जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 होता है उसको जो है हम उदासीन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है। अगर हम बात करें रक्त का अगर रंग की अगर बात कर लेंगे तो रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। क्या कभी आप देखें कि रक्त का रंग जो है किसी और कलर का होता है क्या? अगर ये लाल, अब एक प्रश्न होता है कि रक्त का जो रंग होता है वह लाल ही काहे होता है? तो आप पता होगा कि रक्त में जो होता है यानी ब्लड में आपका एक रसायन पाया जाता है जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही आपका रंग क्या होता है, वो क्या होता है? लाल होता है। यानी यहां तक आपको भली भांति परिचित होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे तो अब बात करेंगे रक्त के ब्लड का घटक का। तो रक्त क्या है? एक रक्त तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच वैल्यू थोड़ा सा क्षारीय होता है और इसका रंग जो होता है लाल होता है। और लाल होता है, लाल इसलिए होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन यहाँ पे इसमें रसायन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे रक्त के घटक। तो थोड़ा सा रक्त के घटक की बात करने से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं कि रक्त में क्या क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद घटक बाद में अगर हम मान लीजिए ब्लड की बात कर ले तो ब्लड में जो होता है वह 55% जो होता है वह क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और रक्त में अगर बात करेंगे तो 55% जो होता है वह प्लाज्मा होता है। और इसके बाद बचा कितना? 45%। तो यह 45% होता है यह ब्लड सेल या कंपोनेंट बता सकते हैं। और इसमें आपका आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा और प्लेटलेट्स आ जाएगा। ठीक है। यानी अगर हम ब्लड की अगर बात कर लेंगे तो ब्लड में जो है आपका 55% प्लाज्मा और ब्लड, उसके बाद 45% जो होता है वह ब्लड सेल बोलते हैं, बोल सकते हैं, या कॉर्पल्स बोल सकते हैं, जिसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी इसमें आता है। अगर थोड़ा सा यहां तक आप समझ जाओगे तो हम बात करेंगे ब्लड के घटक। ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं ब्लड के घटक की। तो ब्लड के घटक की अगर बात करेंगे, अभी बताएंगे आगे प्लाज्मा में कितना परसेंट आपका वाटर होता है, कितना परसेंट आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है, कितना परसेंट आपका हार्मोन्स या अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसकी बात करेंगे। बीपीएससी प्रश्न पूछा था कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जो होता है उसमें जल होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा उसके आने से पहले घटक रहते हैं। घटक हम दो भाग में बांट देंगे। एक बांटेंगे आपका कोशिकीय घटक और एक बांटेंगे अकोशिकीय घटक।
अगर हिंदी में बात इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सेलुलर कंपोनेंट, और आकोशिकीय घटक को बोलते हैं ए सेलुलर कंपोनेंट। और अभी तक आप सब्सक्राइब विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, तक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपका, हम बोलेंगे क्या क्या आएगा, आरबीसी आ जाएगा, और क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। उसके बाद और क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसके साथ में बात करेंगे प्लेटलेट्स। जैसे कि पता होगा कि डेंगू जब किसी को होता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। आगे बताएंगे कि प्लेटलेट्स आपके शरीर में कितना होना चाहिए, आरबीसी कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी क्या होता है। अगर थोड़ा सा साइंस लैंग्वेज में बात कर लेंगे तो आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यानी आरबीसी को यानी रेड ब्लड सेल, और यह आपका है डब्ल्यूबीसी यानी इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या इसको साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट जो होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। यहां तक कंप्लीट किए। अभी बताएंगे कि आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्लेटलेट का काम क्या है। यहां तक ध्यान दिए, पूरा सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हमने बात किया कि यहां पे पूरे ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 45% जो होता है वह आपका ब्लड सेल होता है, ठीक है। लेकिन यह आपका क्या हो गया, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है यह ब्लड का क्या है, कोशिकीय घटक है। तो यहां पे बताएं कि ब्लड के दो घटक है, एक कोशिकीय घटक है और अकोशिकीय घटक। तो यहां पे आप देखोगे कि आरबीसी तो हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट, यह आपका कोशिकीय घटक हो गया। और यह जो प्लाज्मा जो है ना, यहां पे लाके डाल दिए प्लाज्मा जो है वह ब्लड का क्या है, अब कोशिकीय घटक है। और प्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो ये पूरे ब्लड का 55% होता है, पूरे ब्लड का। अगर आपके पास अगर 100 ml आप ब्लड लेते हैं तो 100 ml में जो है 55 ml जो होगा प्लाज्मा होगा, और 45 ml में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने 100 ml ब्लड लिया और उसमें अगर निकालेंगे तो 55% जो हो जाएगा, यानी 55 ml जो हो जाएगा वह आपका प्लाज्मा हो जाएगा, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यह आपका 45 ml हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लाज्मा निकाल लिए, यानी हम मान चलिए कि 100 ml में से 55 ml जो है प्लाज्मा निकाल लिए, तो इस प्लाज्मा में अगर अब देखेंगे प्लाज्मा का विभाजन करेंगे तो इसमें से कहा गया कि प्लाज्मा में 92% होता है जल होता है, प्लाज्मा में 92% जल होता है, और 7% प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और इसके बाद 1% में आपका अवशिष्ट पदार्थ, जिसमें आप हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अभी तक पिछले 64 या 65 ईपीएस में सीधे यह प्रश्न बना था कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे 55% में प्लाज्मा में से 92% क्या होता है, आपका वाटर होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और 1% क्या होता है, हार्मोन होता है। यह आपके ब्लड के जितने भी आपका कोशिकीय घटक और अकोशिकीय घटक की चर्चा करनी है। और अभी हम बात करेंगे सीधे इसके बाद ब्लड के में जो आपका सेलुलर कंपोनेंट, ए सेलुलर कंपोनेंट, और के जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन सभी का पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। बताएंगे कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, अभी चर्चा करते हैं।